नियोजन न्याय अब तो सीधे सीधे ये है कि अपना आदमी को पकड़ के लाइए और आप थाने में आप उसको पीट पीट के मार डालिए। आप तो न्याय यहाँ तक पहुंच गया है। और अपने सुधार के नाम पर ये रोज अपना कोई ना कोई शगुफा छेड़ते हैं। अभी इन्होंने कमिश्नरेट बनाया और जो तो उस कमिश्नरेट का विस्तार करके अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को रिपोर्ट करेगा पूरा पूरा अपना पुलिस प्रशासन। तो इन सारी चीजों से क्या इनका ये मनमाना पर रुक पाएगा? आखिर ये इनकी हत्याओं का दौर कब तक चलेगा? संजीव जी देखिए, अभी पहले मैं सुन रहा था अपने पूर्व के वक्ता को, सुमन जी को। लास्ट में सबसे पहली बात की एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े सीधे पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौत 20 सालों में उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 के आसपास थी। और उन आंकड़ों के आधार पे मात्र 26 पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई हुई है। फाइनली अभी उन पे क्या जजमेंट हुआ आज तक उस पे कोई मेरे संज्ञान में तो जानकारी नहीं है। पिछली सरकार जो योगी पार्ट 1 की थी उसमें चाहे कासगंज का मामला ले लें, चाहे गोरखपुर का मामला ले लें, किस तरह से, चाहे लखनऊ में राजधानी का मामला ले लें जहां पे दिन दहाड़े मतलब शाम के समय पुलिस वाले ने गोली मारी थी। तो एक तो ये था कि वो हालात अब इस योगी पार्ट 2 में भी नहीं सुधरे। अभी कानपुर देहात में सिवली थाने अंतर्गत जो बलवंत सिंह को, एक युवा को पीट पीट के मारा गया, जहां पे मानवाधिकार ने सीधे स्वतः संज्ञान लेते अपने वो कार्रवाई कर रही है। वहां पे ही नहीं, अभी मेरठ में युवक को ब्रेन हेमरेज के चलते पता चला उसको पीट पीट के मार डाला गया, गोंडा में इस तरह से मारा गया। तो लगातार जो एक योगी सरकार जो कानून व्यवस्था वाले राज की बात करती है उसमें तो सीधे सीधे कलई इस बात की खुल जाती है कि एक तरफ इस उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की सरकार सीधे सीधे पुलिसिया राज में कन्वर्ट करना चाहती है। इसलिए कमिश्नरेट के तहत जिलाधिकारियों के पावर को कम कर दिया। जिलाधिकारी और तमाम ऐसे ठेके, इतना ही नहीं, तमाम ऐसे ठेके, उन ठेकों में बता दूं कि जो सर्वाधिक चर्चित ठेका रहता है बड़े माफिया से लेकर छोटे माफिया तक, यानी बड़े माफियाओं के जो गुर्गे होते हैं उनके छोटे माफियाओं तक, वो होता है आबकारी विभाग का। अब आबकारी विभाग के ठेके के लिए वहां पर आपके चरित्र का सत्यापन कौन करेगा? जिले का जो है कमिश्नरेट के अंतर्गत रहने वाला डीएम नहीं, पुलिस कमिश्नर, वो माने होगा। ऐसे तमाम विभागों के जो ठेके हैं। तो सीधे सीधे ये इस बात को दर्शाता है कि जो सरकार प्रदत्त जो माफिया और अपराधी हैं उनका संरक्षण होगा और जो सरकार के विरोध में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इसी तरह से होगी। दूसरी तरफ यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था कि ये पुलिस कस्टडी में जो मौत का है, अब थोड़ा सा सरकार के उस नब्ज को भी देखिए कि जो हमारे रक्षक हैं उनसे जनता कैसे उम्मीद करे। अभी कुछ दिन पहले जब योगी पार्ट 2 की सरकार बनती है तो अप्रैल में हरदोई जनपद में पुलिस वालों ने मुझे कहते हुए, चूंकि मतलब इतना तकलीफ और दुख है कि अभिभावकों के सामने 2 सगी बहनों का बलात्कार किया गया, पुलिस वालों ने किया। और अप्रैल से उस दरोगा का नाम है संजय सिंह। हरदोई के न्यायालय में जब मुकदमा जाता है प्रेस के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से, तो पता चलता है कि साहब वो फरार घोषित है। अब तक संजय सिंह नामक दरोगा जो हरदोई से किसी दूसरे जनपद में ट्रांसफर कौन किया? योगी आदित्यनाथ की पुलिस। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस कह रही है वो फरार घोषित है आज तक, जबकि उन दोनों बहनों की मौत भी हो चुकी है, बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई, और आज तक संजय सिंह अपराधी पकड़ा नहीं गया जो दरोगा है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो उप निरीक्षक की जगह पे। इसी तरह से था जैसे माणिक पाटीदार का नाम आपने सुना होगा, महोबा का जो एसपी था, जो एक व्यवसायिक हत्या में लगातार वांछित चल रहा था। इस सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, पुलिस के अधिकारियों ने दिया, और अभी जाकर के कुछ महीने पहले गिरफ्तारी हुई। तो
और इतना ही नहीं, जब पहली बार उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का काम किया, और मैं इसको इस रूप में कहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी तरह से कार्य कर रहे थे जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपनी गुरुदक्षिणा ली थी, उसी तरह से। यानी योगी आदित्यनाथ के द्रोणाचार्य कौन है? इस देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, कि पूरी दुनिया ने जिस व्यक्ति का नग्न वीडियो देखा और पता चला कि चिन्मयानंद जेल नहीं जाते हैं, पीड़िता को जेल जाना पड़ा, ये पूरी दुनिया ने देखा। और अब ये सरकार चिन्मयानंद पर से मुकदमा उसी गुरुदक्षिणा के तहत उनको सुयोग्य शिष्य योगी आदित्यनाथ वापस ले रहे हैं, तो कोर्ट ने वापस लेने से मना कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया है और चिन्मयानंद खोजे नहीं मिल रहे हैं। तो पूरी तरह से जो कॉन्स्पिरेसी है इस उत्तर प्रदेश में कथित कानून व्यवस्था को लेकर के, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित अपराधी, माफिया, बलात्कारी, ये जितने रहेंगे, अब तो कोई दूर की बात भी नहीं है, क्योंकि इनके भगवा पहने लोग बलात्कारियों का स्वागत माला पहना करके और मीठा खिला के करते हैं, तब भगवा का सम्मान बढ़ता है। लेकिन भगवा पहना वस्त्र अगर किसी फिल्म में कोई फिल्मांकन आता है तो पता चलता है कि ये सनातनी परंपरा को दोष देने लगते हैं। सेंसर बोर्ड नाम की चीज लगता है हिंदुस्तान में मर चुकी है, जो ऐसी फिल्मों को प्रमोट करती है। तो कहीं ना कहीं इनका पूरा नैरेटिव, क्योंकि हर रूप से ये केंद्र से लेकर राज्य की डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये बुरी तरह से असफल रही है। और इसलिए ये केवल सांप्रदायिक मुद्दों को और खासकर पुलिसिया राज कायम करने के लिए इनका विरोधी कौन है, इनका विपक्षी कौन है, ये एक ही धर्म को नहीं, यानी अगर वो इनके जात का भी है तो उसको भी छोड़ने वाले नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका जीता जागता उदाहरण है, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का वो ट्वीट देख लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ऊपर बुरी घटनाओं की आशंका को देखते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी दुर्दशा शाह और मोदी हरेन पंड्या की तरह नहीं करेंगे। अब इससे आप समझ लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी तक जो इस सरकार को बनाने के लिए कितने उतावले, कितने आगे रहा करते थे, वो अपने आशंका व्यक्त कर रहे हैं मोदी और शाह के ऊपर कि मेरी दुर्दशा हरेन पंड्या की तरह नहीं होगी। तो ये किसी के सगे नहीं है, न ये सनातन धर्म के सगे हैं, न ये हिंदू धर्म के सगे हैं, न ये राष्ट्रवाद का जो चोचला लेके चलते हैं उसके सगे हैं, और न ही उन पुलिस वालों को सगे हैं। इसलिए कि आपको बुलंदशहर की घटना याद होगी, ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर, जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर, मेरे नाम सर्वेश सिंह शायद था, उसकी हत्या होती है। क्या हुआ? हत्या आरोपी जो थे कौन लोग थे? विश्व हिंदू परिषद का वो नौजवान था, भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य था, और जब वो छूट करके आता है तो पता चलता है कि उसको इसी भारतीय जनता पार्टी ने माला फूल के साथ स्वागत ही नहीं किया, बल्कि जिला पंचायत के चुनाव में उसको उम्मीदवार भी बनाया, और आज तक उनकी बेवा को मृतक आश्रित की जगह वो नौकरी नहीं दे पाई सरकार। तो ये कहना कि ये किसके साथ सगे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हर उस व्यक्ति की विरोधी है, हर उस व्यक्ति के लिए एक दुश्मन के तौर पे पेश आ रही है जो इस सत्ता के खिलाफ में है, चाहे वो इनके ही पक्ष में क्यों न लोग खड़े हों, यानी इनके ही पार्टी के लोग क्यों न हो, उनको भी छोड़ने वाली नहीं है इस तरह के लोग। जी संजीव जी, बहुत